दोस्तों, तवे पे तो आपने घी लगा के रोटी पराठा खाया होगा। आज ऐसा तरीका आपको बता रहा हूँ। ये डालडा घी है ना, ये डालडा घी जब ये रोटी पे लगा के खाओगे ना, ऐसे लगेगा कि मैं देसी घी खा रहा हूँ। ऐसा तरीका, ऐसी ट्रिप आपको बता रहा हूँ। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। ठीक है, हमने एक अदद रोटी पका ली थी, थोड़ी सी देर है पकने में, तो इसको ऐसे घुमाना है। ठीक है, ये चारों तरफ से पक जाए रोटी। इसके ऊपर कोई ऑयल घी वगैरह नहीं लगाना। ठीक है, जैसे लगा के खाना है ना, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तवे पे लगा के खाओगे, घी पराठा बना के खाओगे, ऐसे होगा जैसे आप तेज़ाब खा रहे हो, तेज़ाब। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से आप वैसे घी लगा के, ऑयल लगा के खाओगे तो आप हैरान परेशान हो जाओगे। असल तरीका तो आप पसंद में जाया पराठा बना के खाने का। तो ऐसी खुशबू महक आएगी ना आपको, जैसे आप देसी घी खा रहे हो, देसी सच्चा घी। ठीक है, अभी देखो मैंने कोई इसको ऑयल घी वगैरह नहीं लगाया। अब हम चूल्हा बंद कर रहे हैं, चूल्हा बंद हो गया। अब हम इसको उतार रहे हैं। जब हम उतार लेंगे तो इसको यहाँ रख लेंगे। ठीक है, इसके रखने के बाद हम ये ऑयल उठाएंगे। ठीक है, ऑयल उठा के हम इसके किनारों पे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। गर्म रोटी पे, ठंडी पे नहीं मारना, ये भी आपको बता रहा हूँ। ये ठीक है, ये हमारा ऑयल डल गया। अब इसको क्या करना है, ऐसे साइडों पे जो साइडें रह जाएंगी वो इसको भी लग जाएगा। तो ऐसा तरीका आपको बता रहा हूँ। ऐसे ना लगे कि हम देसी घी खा रहे हैं, तो फिर जो सज़ा देनी है दे देना मुझको। अगर ऐसे करके खाओगे आप, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। हालांकि जब यहाँ जलता है ना घी, उस टाइम ये तेज़ाब बन जाता है। हमने ये ऊपर डाला रोटी के, ये रोटी गर्म थी, बस इसको गर्म करना होता है इस घी को, इसको जलाना नहीं होता। जलाने से ये तेज़ाब बन जाता है। ठीक है, ऐसे तरीके से अगर आप रोटी बना के खाओगे तो कमेंट में मुझे खुद कहोगे कि वाकई ये तरीका ठीक है पराठे बनाने का। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। ठीक है, ये हमने रोटी पका ली।